आज हम बात करेंगे लिम्का बुक रिकॉर्डर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपना कल्याणम परिवार एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ, अवध क्षेत्र भाजपा, डॉक्टर एस.बी. तिवारी जी थे। तिवारी जी, आज जो है भाजपा की प्रचंड जीत, पंचायत चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत से आपको क्या लग रहा है कि ये जीत एक प्रकार की योगी लहर कहलाएंगे? देखिए, कहा गया है कि वेदाहमेतं पुरुषं महत्तम आदित्य वर्णम तमसो परस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेतं नानाः पंथा विद्यते आयनाय। तो देखिए, किसी भी चीज को जब आप उसके गहराई में जाएंगे, और ये परिणाम एक दिन का परिणाम नहीं है, ये ऐसा परिणाम, ये बहुत ही सचमुच में पूरे संगठन का, भाजपा का और पूरे उत्तर प्रदेश के नेतृत्व का एक गहरे मंथन और बहुत ही सशक्त कार्यों का परिणाम है। ऐसे एक दिन में नहीं आया, और इसके विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि ये पूरे उत्तर प्रदेश और खास तौर से मोदी जी का और यशस्वी योगी जी के नेतृत्व का एक भी अनूठा परिणाम है। इस परिणाम को जो है आप योगी जी को विशेष तौर पे श्रेय देंगे? मोदी जी का तो है ही है, क्योंकि देश में सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, सब क्यों है, क्या योगी जी का श्रेय उत्तर प्रदेश में जाता है? निश्चित रूप से जाता है। योगी जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश को, जिस तरह से उन्होंने एक सूत्र में पिरोया है, और सबसे बड़ी चीज देखिए, दो चीज ध्यान रखिए कि व्यक्ति का पुरुषार्थ, कर्तव्य और उसका जो है मेहनत। देखिए, अगर आपने अपने जीवन में कर्म को महत्व दिया, और योगी जी योगी पुरुष हैं, उन्होंने अपने हमेशा, इनको देखिए, हमेशा व्यक्ति कहीं न कहीं अपने कार्यों में लगा रहता। इतना ये कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा जुझारू कर्मठ मुख्यमंत्री मिला है, जो दिनों रात, आप सोचिए, आप इस बात को जरा एहसास करिए कि कोरोना जैसा बीमारी जब हो जाता, चूंकि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं उस चीज को महसूस करता हूं कि जब वायरस का संक्रमण होता है तो व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर हो जाती है, और बंदा जो है, आदमी बहुत ही कमजोर हो जाता है। लेकिन देखिए, इनका अपने प्रदेश के प्रति समर्पण देखिए कि कोरोना जैसे ही रिपोर्ट नेगेटिव हुई, एक दिन भी, एक मिनट भी बंदा जो है रेस्ट नहीं किया, तुरंत लग गए अपने कार्य पे। इसको कहते हैं लगन। और वाकई अगर लगन से कार्य किया जाए, कहा जाता है कि सोचने के सोच में संकोच ही निसंकोच असंतोष लेकर के आता है। तो योगी जी की सोच में असंतोष नहीं है, इनकी सोच पॉजिटिव है, और यही इनकी सोच इन्हें इस तरह के परिणाम को दिखा रही है। और आगे भी मैं कह रहा हूं, आगे भी जिस तरह से इनका व्यक्तित्व है, इनकी जुझारूपन है, बहुत शुभ संकेत दिखाई पड़ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, विपक्ष का कहना है कि आपने सत्ता में रहकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है, इस पर आपको क्या कहना? देखिए, ये कहा जाता है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो जब आदमी को कुछ नहीं रहता तो आरोप के अलावा और क्या बचा है? भाई, जहां आप जो है हारते हो, वहां कहते हो कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो गया, और जहां जीतते हो वहां तो नहीं कुछ कहते हो। तो देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हार जीत जीवन का हिस्सा है, और हर हार से हमें सबक लेना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि विपक्ष को मैं सलाह देना चाहूँगा कि इधर उधर की बातों से उलझने से बेहतर है कि आप मंथन करो। अब देखिए, कहा जाता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न देखा कोई, और जब दिल ढूंढा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो आप कोई भी घटना होती है उसे सबक लेना चाहिए, और अच्छा व्यक्ति ही होता है जो अपने हर परिस्थितियों से सबक लेकर के आगे मुझे और अच्छा करना है, इसके लिए उसे तैयार रहना चाहिए। न कि निकाले गलती की, इसका दुरुपयोग हुआ है, उसका दुरुपयोग हुआ, नहीं। आप मेहनत करिए, सफलता आपको ही मिलेगी। डॉक्टर साहब, तीसरी चीज ये है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, एक विशेषज्ञ हैं, बुद्धिजीवी हैं, इसमें पता चला है वैज्ञानिकों के द्वारा कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, जो बच्चों पर बहुत ही दुष्प्रभाव डालेगी। इससे बचाव के लिए
और इससे कैसे सुरक्षित रहें, इस पर क्या कहना आपका? देखिए, कोरोना एक वायरस है और मैं आपकी बात को यहाँ मतलब थोड़ा सा काट रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि बच्चों पर, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, ये है, ये वायरस है, जिसको कमजोर पाएगा वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें अपने आप को मजबूत रखना है, सरकार की जो गाइडलाइन है उसको पालन करना है। और ये जान लीजिए, चूंकि देखिए कहा जाता है ना कि जब हमें एक बार झटके लग जाते तो मुझे सबक ले लेना चाहिए। हम हर व्यक्ति से, पूरे देशवासियों से, पूरे विश्व के लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपने कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें, दूरी बनाएं, मास्क लगाएं और खान पान सही रखें। अपनी भारतीय परंपरा जैसे योग और अपने खान पान को रखें और निश्चित रूप से जब आपका शरीर मजबूत रहेगा तो इस संकट से हम दूर हो जाएंगे। और जब हम, देखिए कहा जाता है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो अभी दूसरी लहर में हम लोगों की यही भूल हुई। हम लोग पहले लहर को क्या समझे कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। चूंकि मैं डॉक्टर हूँ और देखिए डॉक्टर के साथ साथ समाज के एक एक बिंदुओं से मैं हमेशा नजर रखता हूँ। समाज में जाना और लोगों से मिलना जुलना, चूंकि आप लोग हमारी गतिविधियों को देखते भी रहते हैं, तो मैं लोगों की प्रतिक्रिया देखता था। गांव में भी हमारी प्रैक्टिस है तो मैं जाता हूँ तो देखता हूँ, लोग मानते नहीं थे, हम लोग समझाते थे। और आज भी मैं समझा रहा हूँ कि आप लोग इसे हल्के में मत लीजिए, ये निश्चित रूप से हमारे लिए घातक हो सकता है। तो मैं सभी देशवासियों से यही आग्रह करूंगा कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, इसलिए हमें बच के रहना है। और अगर हम बच के रहेंगे तो नहीं आएगी। कहा जाता है कि अग्र सोची सदा सुखी। तो हम पहले से ही अपने आप को अलर्ट रखेंगे और हम अपने खान पान, रहन सहन और जो है कोरोना की जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जो निर्देश है और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से हमारे देश को इस सशक्त तरह से चला रहे हैं, ये निश्चित रूप से हमारे भारतवर्ष का सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे देश को मिला है, जिसके शासनकाल में, जिसके कुशल नेतृत्व में आज हमारा भारतवर्ष जो है, देखिए धीरे धीरे नित्य, आज की न्यूज में बता रहा हूं कि अभी कोई सम्मेलन हो रहा है जिसमें भारतीयता कैसे टीकाकरण पे मोदी जी ने देश को एक, इसमें करीब करीब 50 देशों का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हमारे मोदी जी बताएंगे कि कैसे हमने देश को टीकाकरण और इस कोरोना के संकट से उबारा है, इसको लोगों को गाइड करेंगे। ये कितना सौभाग्य की बात है। जीनेस न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।